महाभारत का 18 दिन का सबसे विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। उस विनाशकारी युद्ध ने महारानी द्रौपदी को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। चारों तरफ विधवा स्त्रियों का बाहुल्य था, अनाथ बच्चे असहाय घूम रहे थे, पुरुष तो कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि सभी पुरुष उस विनाशकारी युद्ध में समाप्त हो चुके थे। उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में शून्य को निहार रही थी और सोच रही थी कि सब कैसे शून्य हो गया। तभी श्री कृष्ण भगवान उनके कक्ष में दाखिल हुए। श्री कृष्ण भगवान को देखकर वह भावुक हो गई और दौड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान के लिपट कर रोने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने उनको रोने दिया और धीरे धीरे अपने से दूर करके पास में ही बिछे पलंग पर बैठा दिया। द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी कि यह सब क्या हो गया सखा, मैंने तो अभी यही सोचा था कि यह सब क्या हो गया और आप आ गए। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं चाहा था ना सखा। श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहने लगे, नियति बहुत ही क्रूर होती है सखी, वह हमारे सोच के अनुसार नहीं चलती, वह तो हमारे कर्म को परिणाम का स्वरूप दे देती है। तुम दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सभी को समाप्त करना चाहती थी ना सखी। उन सब के साथ सभी कौरव वंश का ही नाश हो गया ना सखी। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। यह सब सुनने के बाद द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी, आप मुझे धीरज बंधाने के लिए आए हो या मेरे घाव पर नमक छिड़कने के लिए केशव? मैं तुम्हारे घाव पर नमक नहीं छिड़क रहा सखी, मैं तो तुम्हें हकीकत से अवगत करा रहा हूँ कि कोई भी अच्छे कर्म करता है तो वह कर्म उससे अच्छा ही कार्य करवाते हैं, और कोई भी बुरा कार्य करता है तो वह बुरे काम और भी बुरे कार्य करवाते हैं। हमारे शब्द भी हमारे कर्म बन जाते हैं सखी। इसलिए जो भी बोलो पूरी तरह सोच समझ कर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी, आप तो इस युद्ध के लिए मुझे ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना कृष्ण। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो द्रौपदी, क्योंकि जिस समय मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहा था उस समय के बोल अपने याद करो। आपने कहा था कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ केशव, मैं द्रुपद राजा की पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न राजकुमार की बहन हूँ, 5 महारथी पांडव की पत्नी हूँ और 5 महारथी मेरे बेटे हैं। इसलिए मुझे शांति नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए केशव, युद्ध। अगर उस समय तुमने यह बोल नहीं बोले होते तो हकीकत कुछ और होती सकी। उस माया महल में दुर्योधन के गिर जाने से तुमने उसको अंधे का पुत्र अंधा बुलाया। क्या पता वह शब्द आपने नहीं बोले होते तो आज हकीकत कुछ और होती। जिस समय आपका स्वयंवर हो रहा था तो कर्ण ने भी मछली की आंख बेंधना चाहा, तो आपने उसी समय कहा कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। अगर आपने कर्ण को यह शब्द नहीं बोले होते तो आपको कर्ण ने भरी सभा में वैसा भी नहीं कहा होता, और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा होता तो क्या पता आपका चीरहरण भी नहीं हुआ होता सखी। दुर्योधन, दुशासन के कर्म बहुत ही बुरे थे, इसलिए उन बुरे कर्मों ने ही उनसे बुरा कार्य करवाया और अपने कुल का ही नाश करवा दिया। हमारे शब्द ही हमारे कर्म बन जाते हैं सखी। इसलिए जो भी बोलो पूरी तरह सोच समझ कर बोलो, पहले शब्दों को तोलो फिर बोलो। हर व्यक्ति को चाहिए कि बहुत ही ज़रूरी हो तभी बोलें, नहीं तो चुप रहें, क्योंकि संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं बल्कि उनके शब्दों में होता है सखी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि शब्दों का प्रयोग हमेशा ही सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो वह शब्द हमारे कर्म बनकर हमारे सामने आ जाते हैं सखी। द्रौपदी और श्री कृष्ण की यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए।
और कृष्ण भगवान ने यही सब द्रौपदी को समझाया। धन्यवाद।